साथियों नमस्कार। 18 जुलाई 2023 सीआरसीएस पोर्टल लॉन्च किया गया था सहारा के जमाकर्ताओं को पैसा वापस करने के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ 4 सोसाइटीज का नाम दिया गया था और सिर्फ उन्हीं सोसाइटीज का पैसा वापस करने का उसमें ऑप्शन मिला, जिसमें लगभग 1.25 करोड़ के आसपास लोगों ने आवेदन किया और उसमें से 1 से 1.5% लोगों का ही भुगतान संभव हो पाया। बाकी 98% के आसपास में लोगों का भुगतान रुक गया, क्योंकि उनके बॉन्ड में उनके आधार, बैंक नेम हो, सिग्नेचर हो, मोहर हो, पैन कार्ड है, ऐसे कई कमियां दिखा करके उनके पेमेंट को रोक दिया गया और जिनका सब कुछ सही था उनको पेमेंट 10,000 रुपये मिला। साथ ही में अब वो प्रोसेस 50,000 के रूप में चल रहा है। जिनका कि 50,000 के आसपास या उससे ज़्यादा पैसा है उनका 50,000 का भुगतान चल रहा है। फिर अगला जो भी लिमिट पेमेंट का एक्सटेंड किया जाएगा वो मिलेगा। लेकिन इसमें जो डेफिशिएंसी है उसके बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो में, लेकिन पहले एक चुनावी जनसभा को अमित शाह जी ने संबोधन किया और साथ ही में अपनी झारखंड के अंदर जो संकल्प पत्र उन्होंने पढ़ करके सुनाया, उसी दौरान उन्होंने कुछ बातें की, जिसमें उन्होंने बोला कि सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जिनका भी पैसा जमा है उनका पाई पाई वापस होगा, लेकिन वो वैध निवेशकों का पैसा वापस करेंगे। तो वैध और अवैध इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले वो अमित शाह जी का आप वीडियो देखिए। और ये लोग कई सारे अपप्रचार करें, सहारा के लिए वो अपप्रचार करें। मैं पूछना चाहता हूं, हेमंत बाबू आपकी 10 साल सरकार रही, 4 से 14, क्या किया आपने? अभी 5 साल आप सत्ता में रहे, सहारा के लिए क्या कहा? मैं आज झारखंड के सहारा के इन्वेस्टर को कहता हूं, सहारा कोऑपरेटिव में जितने भी वैध इन्वेस्टमेंट करने वाले नागरिक है उसकी पाई पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस दे। सहारा कोऑपरेटिव में जितने भी वैध इन्वेस्टमेंट करने वाले नागरिक है उसकी पाई पाई हम देंगे। तो आपने देखा कि अमित शाह जी का कहना क्लियर है कि सहारा कोऑपरेटिव में वैध निवेशक का पैसा वो वापस करेंगे सिर्फ, यानी कि वैध अवैध तो सीआरसीएस डिसाइड करेगा नहीं, क्योंकि जो सहारा डाटा देगा उसी का पेमेंट सीआरसीएस के माध्यम से मिलेगा, वो भी इन्हीं 4 सोसाइटीज का फिलहाल में। लेकिन अब इसका जो डेफिशिएंसी है इसके बारे में और वैध अवैध निवेशक के बारे में सहारा का क्या कहना है, क्योंकि अगर सहारा ने अपना सारा डाटा दिया है और सारे निवेशकों को वैध वो मानता है, जेन्युइन मानता है, वास्तविक मानता है, सही मानता है, तो वो खुल करके सामने क्यों नहीं आता और उसके अधिकारियों के एक आधिकारिक रूप से बयान क्यों नहीं जारी होते कि हमने सीआरसीएस को सारा डाटा दे दिया है, ये सीआरसीएस की कमियां हैं कि वो गुमराह कर रही है जनता को, वो पैसा नहीं देना चाहती। क्योंकि सहारा अगर खुल के बोलेगी कि मैंने सारा डाटा इन सोसाइटियों का दे दिया है और हमारे सारे निवेशक वैध हैं, सीआरसीएस नहीं बोल सकता कि हम वैध निवेशक को देंगे, अवैध निवेशक को नहीं देंगे, क्योंकि ये डिसाइडर सहारा ही हो सकता है। या तो फिर सहारा का चुप रहना, कुछ न बोलना अपने निवेशकों के बारे में। कन्वर्जन के जो बांड दिए हैं उन्होंने, इसका मतलब साफ है कि सहारा ना पहले भुगतान की है ना आगे भुगतान करने की उसकी नीयत है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश देती है, वहां तक एक जो माहौल बना है एसएफआईओ के माध्यम से, अगर उसमें कुछ ऐसा जांच हो जिससे कि बात आगे बढ़े और सच्ची नीयत से जांच हो, फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए नहीं, तो शायद काम बने। क्योंकि कोर्ट के सामने मैंने कई वीडियो में बोला था कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट भी जो है स्वयं संज्ञान नहीं लेता है। 13 करोड़ निवेशकों का पैसा फंसा है और 1 लाख करोड़ से ज्यादा ब्याज सहित अगर भुगतान करना होगा तो होगा, लेकिन इतने बड़े घपले को वो स्वयं संज्ञान लेकर के भुगतान का रास्ता क्लियर नहीं करता, सबको नोटिस जारी नहीं करता, चाहे वो सरकार हो चाहे सहारा के लोग हो। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई ना कोई प्रूफ के साथ जाएगा तभी तो ये मामला खुलेगा कि ये कन्वर्जन का बांड है और ये है प्रूफ।
हमने एजेंट से बात किया और ये निवेशक हैं जिनको ये बॉन्ड थमाया गया है सहारा के ऑफिस से, तो इसका डाटा कहाँ है? ये कोई सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका देगा, बात आगे बढ़ेगी तभी होगा। और इस समय कोर्ट के अंदर कुछ याचिकाएं हैं, लेकिन उसको या तो खारिज कर दिया गया है या तो उसका डेट 3 महीने 4 महीने के बाद पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो पिनाक पानी मोहंती जी का केस है उसमें डेट आगे पड़ता जा रहा है, उसमें सीआरसीएस का मैटर है और उसमें सरकार की तरफ से आईए लग गया है एक्सटेंड टाइम का, यानी कि वो सीआरसीएस के मामले में कुछ और समय चाहते हैं भुगतान के लिए। और सहारा के ऊपर जो केस चल रहा है उससे जुड़े हुए जो आईए है उसमें कहा गया है कि जो कंज्यूमर कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट के ऐसे जो मामले चल रहे हैं सहारा के, उसको रोका जाए। खैर अब क्लियर होगा जब केस में सुनवाई शुरू होगी, 8 नवंबर को होगी वो, तो उसमें क्लियर सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये गुमराह करना सहारा का पहले भी था, अब भी है और आगे देखिए क्या होता है। लेकिन इसमें सरकार, सुप्रीम कोर्ट जब तक कड़ा नहीं होगा पैसा नहीं मिल पाएगा जो कन्वर्जन का बॉन्ड है उन लोगों को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिए ताकि लोगों तक ये सूचनाएं पहुंचे। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।